हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हूं दीपांकर लहरी और आप सभी का एसटीएल क्लासेस में स्वागत है। अ, मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स। और मैं देखिए बच्चों में प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करा रहा था, जो कि लिप क्लासेस में करा रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाई। इसलिए मैं प्रश्नावली 3.2 को फिर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो बुक है, आप लोगों ने कहा था कि राजीव प्रकाशन की बुक है। इसकी प्रश्नावली 3.2 की सॉल्यूशन में करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे ये है एसडीएल क्लासेस। ठीक है बच्चा, और क्लास 10 की है। मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की क्लास है बेटा है। ठीक है, तो आज डेट क्या है बच्चों? आज 7 तारीख है। ठीक है बेटा, तो डेट हो गई है, क्लास पता चल गया आप लोगों को। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पूरा सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का पूरा सोल्यूशन करेंगे और एक एक पॉइंट को बेहद बारीकी से समझेंगे कि कैसे हमें एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है। आप लोग देखिए, जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारे ये समीकरण दिए गए, इनको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो हम आइए इन सारे प्रश्नों को पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। दो विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, x प्लस वाई बराबर 14। ये पहला समीकरण मान लेते हैं। x माइनस वाई बराबर दूसरा, ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है। ठीक है, इस बुक में दिया हुआ है 2025 में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नावलियों को कैसे सॉल्व करना है, इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि में आप जानते हैं कि पहले समीकरण एक को लेते हैं, समीकरण एक से। ठीक है, तो हमें समीकरण एक लेना है सबसे पहले। तो समीकरण एक को उतार लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 14, इसको लिख लेते हैं समीकरण एक। इस समीकरण एक से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। ये बाई इधर प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा। तो एक्स बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण एक से एक्स का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस एक्स के मान को हम समीकरण, जब हम लोगों ने समीकरण एक से एक्स का मान ज्ञात किया है, तो हम समीकरण दो में रखेंगे इसको। अगर दो से प्राप्त करते तो समीकरण एक में रखते हैं। अब एक्स के मान को समीकरण दो में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो हम एक्स के मान को समीकरण दो में रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे समीकरण दो रखा हुआ है, या समीकरण दो उतार लेते हैं। एक समान कितना है बेटा, 14 माइनस वाई। तो एक स्केयर पे हम लोग 14 माइनस वाई रख लेंगे। ठीक है, माइनस का वाई बराबर 2, इतना हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 14 माइनस वाई, ये माइनस का वाई है, इसको बाई रख लेते हैं, क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 14, ये माइनस माइनस का वाई है, तो ये माइनस
बाई 1/2 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 प्लस का इधर का 14 है, ये जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा बेटा। तो ये 2 बराबर 2 में से 14 नहीं जा सकते हैं, तो 14 में से 2 घटेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह जिसका ज्यादा होता है उसका चिन्ह हमको रखना पड़ता है बेटा। देखिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह का मान ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह रखा जाएगा, और माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, बाई बराबर 12/2 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2×12, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है बेटा, तो जी हमें बाई की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हम लोग इस बाई के मान को जो वैल्यू में प्राप्त हुई है, इस बाई अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब हम बाई का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, अब बाई बराबर क्या था, 6 था, बाई बराबर क्या था बेटा, 6 था। तो यहाँ पे क्या है, बाई बराबर, यहाँ पे बाई की जगह पे क्या रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो x बराबर 14 - 6, ठीक है, x बराबर 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो बेटा कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x का मान 8 आ गया और बाई का मान 6 आ गया। ये हमारा आंसर मिल गया हम लोगों को। तो ये पहला प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, s - t बराबर 3, और इसको इसमें घड़े मान लेते हैं, x प्लस 3 प्लस t/2 बराबर 6, ये हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण को हम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो ये समीकरण तो सिंपल रूप से दिया गया है, लेकिन ये समीकरण भिन्न में दिया है, तो इसको हम भिन्न रूप से सिंपल रूप में लेकर आते हैं। इस समीकरण को हमको सिंपल रूप में लेके आना है, तो इस समीकरण को सिंपल रूप में लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, बराबर 6 लिख लेते हैं, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का 6 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, और ऊपर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s। तो इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3t, तो 2s प्लस का 3t बराबर 6×36 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये समीकरण 2 जो है हम लोगों ने सोल्यूशन आ गया, इस रूप में, इस रूप से इस रूप में परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, अब हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया है। अब हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं, तो s - t बराबर 3 है, तो एस की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, 3 प्लस टी, इधर प्लस का है तो ये माइनस का है, तो इधर प्लस का हो जाएगा। अब जो एस का मान जो हमें समीकरण 1 से मिला है, ये समीकरण 1 से इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, एस के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, अब से समीकरण 2 आ गया। ठीक है बेटा, 36। अब इसका मान हम लोगों ने क्या है, 3 प्लस टी है, इसकी जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया, 3 प्लस टी। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 3 6 और एक आ जाएगा 2t, इधर का आ गया 3t बराबर 36, ये 6 आ गया है, 2 3 2 5t आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा बेटा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना इसको। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये 5t इधर ऐसा है, और ये 36 है, ये 36 इधर प्लस का 6 है, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये 5t 36 में से 6 गए तो क्या बचेंगे, 30 बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि t की वैल्यू जो है, t बराबर 30 ये यहाँ पे 5 जो था वो गुणे का था, वो नीचे आ गया, ऊपर पहुंचा तो 5 आ गया, तो 5 से कट जाएगा, 5 6 30, तो टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब टी की वैल्यू 6 आ गई। अब टी के मान जो निकला है, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब टी के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है,
समीकरण एक क्या है, हम लोगों समीकरण एक लिख लिया है। अब टी कितना है बेटा, 6 है, यहाँ पे कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एस बराबर 3 + 6 कर लेते हैं, एस बराबर 6, एस बराबर 9 मिल गया। तो एस की वैल्यू 9 आ गई और टी की वैल्यू 6 आ गई, इन दोनों की वैल्यू निकल आई है और ये हम लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन संख्या 2 सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन संख्या पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन का 3x माइनस का y बराबर 3 और क्या है 9x माइनस का 3y बराबर 9। ठीक है, ये दो हैं, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। जैसे इसमें पहले वाले में किया था, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग जो दूसरा समीकरण है इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं। पहला सिंपल दिया है, इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 संख्या हम पूरे समीकरण में कॉमन ले सकते हैं। तो इधर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 बचेगा। इधर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। 3 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 9। ठीक है, तो ये 3x माइनस का y, ये 3 यहाँ पे है, ये 9/3 हो जाएगा। तो क्या बचा, 3x माइनस का y बराबर 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या बचा, 3 बचा। ये दूसरा समीकरण भी इतना आ गया। पहला समीकरण क्या था, 3x माइनस का y बराबर 3, और दूसरा समीकरण भी कितना आ गया, 3x माइनस का y बराबर 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को कौन सी स्थिति प्राप्त होती है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे क्या है, दोनों समीकरण एक ही जैसे मिलते हैं, सेम समीकरण है, तो यहाँ पे ए स्थिति प्राप्त हो गई है। जब ये स्थिति प्राप्त होती है तो इसके क्या आंसर लिखा जाएगा, इस समीकरण के, हमें इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन संख्या 3 सॉल्व हो गया था। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। अब क्वेश्चन संख्या 4 क्या है, जो हमने उतार लिया है, ये है क्वेश्चन संख्या 4। ये पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये दशमलव में दिया गया है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों समीकरणों को 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा करने तो समीकरण हमारा सिंपल आ जाएगा। देखिए इसको 10 से गुणा करेंगे 0.2 को, तो ये क्या आ जाएगा, 2x। 0.3 को करेंगे तो 3y आ जाएगा। 1.3 को करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसको हम लोग पहला समीकरण लिख लेते हैं। अब इसको गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x। इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5y। इसको करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 को लेते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 लिखा है। ठीक है, अब हम इससे x का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। 13 माइनस ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। x गुणा में है तो ये 22/2 में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा। अब x के मान को समीकरण, हम लोगों ने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो इसका समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 2 में रखते हैं। 4x प्लस का 5y बराबर 23, ये समीकरण 2 है। x का मान कितना है बेटा, 13 माइनस 3y/2, तो x की जगह पे हम लोग इसको प्रतिस्थापित कर देंगे।
ठीक है। अब देखिए ये 2 है, ये 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 13 माइनस 3 बाई ब्रैकेट का अंदर बचा है, यहाँ से 2 से कट गया, ये सिंपल बचा है। क्या बचा? 5 बाई बराबर 23। ठीक है बच्चों, इतनी आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26 माइनस का 6, 6 बाई प्लस का 5 बाई बराबर 23। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे 26, अब देखते हैं 6 बाई 5 बाई, 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा। किसका बचेगा बेटा? माइनस का बचेगा। क्या लिखते हैं? 26 माइनस का बाई बराबर 23। ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस का बाई यहाँ पे रह जाएगा, ये 23 है, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का बाई बचा, ये माइनस का 3 बचा, ये कट गया, तो ये बाई बराबर 3 बचा प्लस का। ठीक है। अब हम लोग बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में बाई का मान रख लेते हैं। ठीक है। बाई बराबर कितना रख लेंगे? 3। बाई का मान क्या है? बाई की जगह पर मान क्या रख लिया? 3। ठीक है। तो हम लोग कितना प्राप्त हुआ? इतना प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, 2x 3 या 9 बराबर 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x, यहाँ 13 माइनस 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा बेटा। x बराबर 4, ये 2 गुणा का है, इसके नीचे चला जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, x बराबर 2 बचेगा। तो x का मान 2 और y का मान 3 पहले ही हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न लिख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? √2x प्लस वर्ग y बराबर 0, √3x प्लस का √8y, सॉरी प्लस का नहीं है, माइनस का है, बराबर 0। ये पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए यदि √2 है इसके अंदर, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको अपना सिंपल सा फार्मूला, जो ट्रिक हम लोग लगा रहे थे, वही लगानी है। हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 पहले लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है वो उतार लेते हैं, इससे हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब जो x का मान से निकला है, x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, √3x माइनस √8y बराबर 0। x का मान जो है वो √3 गुणा, x का मान कितना है बेटा? देखिए माइनस का √3 बटे √2 बाई। ठीक है, इसको हमने रख लिया यहाँ पे, बाई बराबर 0 बचा। अब देखिए इसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 3 √3 की गुणा होगी तो माइनस का 3 आएगा, 3 बटे √2 बाई, माइनस का √8 बाई। ठीक है बेटा, बराबर 0। इतना हम लोग की समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग इसमें बाई कामन ले लीजिए, दोनों में देखिए बाई कामन है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कामन ले लेते हैं, तो 3 √2 माइनस का √8 बचेगा, ये बराबर 0 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब बाई यहाँ पे रहेगा तो ये गुणे में है, तो ये संख्या 0 बटे माइनस का 3 √2 माइनस का √8, ये पूरी संख्या इसके बटे में चली आएगी।
तो जीरो के बटे पे संख्या आएगी तो y बराबर जीरो हम लोगों को मिल जाएगा। y का मान क्या मिल जाएगा? जीरो। ठीक है बेटा, क्योंकि जीरो बटे ये पूरी की पूरी संख्या जो है नीचे आ जाएगी जीरो के, तो जीरो मिलेगा। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, देखते हैं हम लोग को x का मान क्या आता है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर जीरो। y का मान जीरो है तो अंडर रूट 2x है, अंडर रूट 3 y की जगह जीरो कर दिया है, यहाँ पे y की जगह जीरो रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2x मिला, इसकी जीरो से गुणा करने पे जीरो मिल जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये अंडर रूट 2x बराबर जीरो आ जाएगा, इसमें जीरो जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ पे गुणे में है, जीरो बटे रूट 2 हो जाएगा, तो x का मान भी जीरो हो जाएगा। तो x का मान जीरो, y का मान पहले से जीरो था, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये छठा क्वेश्चन है, आइए इसको लिखते हैं। 3x बटे 2 माइनस का 5y बराबर 3 बराबर माइनस का 2, ये पहला समीकरण है। और x बटे 3 प्लस का y/2 माइनस का 13 बटे 6 दूसरा समीकरण है। ये समीकरण भिन्नों में दिए गए हैं, तो इन समीकरण को पहले हम लोग हल करके सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंपल में कर लेते हैं, तो पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, उसको सिंपल करते हैं। कितना आएगा? ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए हम लोग 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, क्या आया? माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? -9 -10 में से 6 बराबर माइनस का 2 आ गया बेटा। ये -9x माइनस का 10y और एक 6 की गुणा इधर हो जाएगी, -2 गुणा 6 हो जाएगा, तो 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ये पहला समीकरण मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अब समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 6 हम लोगों का एलसीएम आ जाएगा, राइट हैंड साइड हम लोगों को ऐसे ही उतार लेना है। अब समीकरण 2 मिल जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 आ गया, तो यहाँ पे 2x आ गया, इसको 2 से 6 को आगे 2 3 6, तो 3y आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए 6 6 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। 2x प्लस का 3y बराबर माइनस का 13। ठीक है, ये बेटा 13 जो है माइनस का नहीं है, प्लस का है। हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये प्लस का है, यहाँ पे गलती, ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ? अब समीकरण हम लोग को पहला ये मिला है और दूसरा ये मिला है, इन दोनों समीकरण को हम लोग पास पास पहले लिख लेते हैं। नाइन एक्स माइनस का 10y माइनस का बराबर माइनस का 12, ये पहला समीकरण मिल गया है। दूसरा समीकरण मिल गया 2x प्लस का 3y बराबर 13, ये दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो समीकरण 1 से निकालते हैं 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 10 है, उधर जाएगा तो प्लस का 10y आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9 आ जाएगा। अब x का मान जो हम लोग समीकरण 1 से निकाला है, तो समीकरण 2 में रखेंगे बेटा। तो ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 2 को पहले उतार लेंगे बच्चों।
अब देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। एक्स ये पे माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9 लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 3y बराबर 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 12 की 2 से गुणा होगी, 12 दूनी 24 आ जाएगा। 2 से गुणा होगी तो 20y आ जाएगा, और 9 का 9 नीचे रहेगा, प्लस का 3y बराबर 13। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे बटे 1 लिख लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आएगा आ जाएगा 9। ठीक है, 13 इधर का 13 है, पहले काट लेते हैं, इधर 9 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये पूरी संख्या उतनी ही रहेगी, एक 9 एक कम 9। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, एक नेमा 9 होता है तो 9 के ऊपर गुणा हो जाएगी, नौतियाँ 27y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 24, ये 20 और 27 जुड़ेंगे तो 47y आ जाएगा, और 9 की इसकी 13 की गुणा हो जाएगी। ये जो है यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 13 गुणा 9। ठीक है, तो माइनस का 24। ठीक है बच्चों, प्लस का 47y बराबर 13 नेमा 117। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोगों को क्या करना है देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको उतार लेते हैं, माइनस का 24 प्लस का 47y बराबर 117। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 47y है, 117 है, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 47y बराबर 117, इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 141 मिल जाएगा। तो y बराबर 141 बटे 47 हो जाएगा। 47 से कम 47, 47 किया तो y का मान 3 आ जाएगा। ये y का मान हमको 3 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब y का मान जो प्राप्त हुआ है वो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है जो हम लोगों ने लिखा है, अब इसका मान है, हम लोग y का मान 3 है। ठीक है बच्चों, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं 3। ठीक है, ये माइनस का 12 आ जाएगा, ये 9x 10 दिया 30 आ जाएगा, ये माइनस का 12, 9x बराबर माइनस का 12, एक माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। ये 9x आ गया, इसमें से घटेगा तो कितना 18 आ जाएगा, x बराबर 18, ये गुणे में है, इसके नीचे जाएगा तो भाग में आ जाता है, 9 दूनी 18। आप सभी लोगों को पता है x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों का आंसर मिल गया। ठीक है, आप सब लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर 24, इनको हल करना है। और y बराबर mx प्लस 3 ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें m का मान ज्ञात करना है। इसको हल करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसमें रखेंगे, फिर हम लोग m का मान ज्ञात करेंगे। पहले तो हम लोग इन समीकरण पे कंसंट्रेट करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण 1 से इसमें 2x का मान हम लोग निकाल लेंगे तो 11 माइनस 3y आ जाएगा, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी x का मान पता चल गया है। अभी x का मान हम लोगों ने समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये समीकरण 2 है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं x का मान कितना आ गया था, 11 माइनस 3y बटे 2।
अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 2 से 11 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 22 आ जाएगा। 2 3 6, 22 आ जाएगा। और सॉरी, देखिए क्या हम लोग करेंगे, इसकी गुणा मत करिए, डायरेक्टली कट रहा है, इसको दो कम दो काट दिया, ठीक है। कटने के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली कट गया तो 11 माइनस 3y केवल का बचा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 आ गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए, गलत हो गया। 11 माइनस का 4y माइनस का 3y, तो माइनस का 7y बचा। ये क्या बचा, माइनस का 24। 4 और 3 7 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 7y आ गया, ये माइनस का 24 आ गया, ये प्लस के 11 था, इधर गया तो माइनस का 11 हो जाएगा। ये माइनस का 7y माइनस का 24, इसको जोड़ लेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो बाई बराबर 35/7 आ जाता है। इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो बाई का मान 5 मिल जाएगा। अब बाई के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। बाई का मान 5 मिला था, तो बाई की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 5 रखेंगे बेटा, ठीक है। कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अभी 2x इधर ये प्लस का है जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर माइनस का 4 बचेगा। x बराबर माइनस का 4/2, रकम 2 दूना 4, x बराबर माइनस का 2 बचा है। y बराबर 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अभी अभी सिर्फ ये पूरा आंसर नहीं मिला है, अभी हमें सिर्फ एक्स और वाई के मान मिले हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को उन्होंने एक समीकरण दिया हुआ है, y बराबर mx+3। इसमें m की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर ली है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, x और y के मान इसमें रख देते हैं। y का मान कितना है, 5 है। m का मान पता करना है, x का मान क्या है, -2 है, ये +3 है, ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे -2 से, तो -2m होगा, ये +3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 2m है, इसको इधर लेके आएंगे तो इधर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये प्लस का हो गया, इधर 3 बचा, ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 2m बचा, यहाँ पे क्या आ गया, -2, ठीक है बच्चों। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, 2m बराबर -2, ठीक है। तो m बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणे में है तो -2 हो जाएगा, देख कम दो देख कम दो, तो m का मान 1 आ जाएगा। ये हमको m का मान निकालना था, मेन आंसर हम लोगों का ये आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन संख्या 2 हम लोगों का सॉल्व हो गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। 3 का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं।
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इनको ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि दो, पहले मान लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं। माना एक संख्या बराबर x, ठीक है, और माना दूसरी संख्या बराबर y। एक संख्या x कोई दूसरी संख्या हो गई। प्रश्न पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार देखिए, पहली शर्त में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर 26 है, तो एक समीकरण a बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, दूसरी शर्त के अनुसार लगाएंगे। जैसा जैसा प्रश्न कहता है वैसा वैसा करते करते जाएंगे हम लोग। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है और दूसरी संख्या जो है, ये संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या का 3 गुना कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना कर लेते हैं हम लोग। ये संख्या 3 गुनी। अब देखिए यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ये संख्या समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 व 2 के अनुसार लगाएंगे। अब समीकरण हम लोग को मिल गए हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 व 2 को लिख लेते हैं। पहले समीकरण 1 व 2, 26 आता है पहला, ये आ गया। समीकरण x माइनस का 3y बराबर 0, ये दूसरा आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को पहले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर 26। ठीक है बच्चों, ये क्या है, समीकरण 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे x का मान निकाल लेते हैं। ये 26 जो है माइनस का y है, जो इधर चला जाएगा प्लस का y हो जाएगा, तो x का मान हम लोगों को पता चल गया। अब x का मान यहाँ पे क्या आ गया, x का मान बराबर आ गया 26 प्लस y। ठीक है बेटा, अब x के मान इसमें कर लेते हैं। x के मान को समीकरण 1 से निकाला था, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 3y बराबर 0, ये क्या है, समीकरण 2। x का मान क्या आ गया, 26 प्लस y, ये माइनस का 3y है बराबर 0। ठीक है, तो ये 26 यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे बाई और 3 है, 3 में से एक बाई गया तो 2 का बाई बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का लगेगा। और ये 26 यहाँ प्लस का है, इधर माइनस का, इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस हो गया, इसको काट लेते हैं। बाई बराबर जो यहाँ पे गुणा में है तो 26/2 आ जाता है, 2 ये 13 दूनी 26, तो बाई का मान 13 आ जाएगा। ठीक है, बाई का मान 13 प्राप्त हो गया हम लोगों को। अब बाई का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस बाई बराबर 26। बाई क्या है यहाँ पे बेटा, 13 बराबर 26। बाई का मान 13 आ गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 13 प्लस में है, इधर जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का मान 39। तो x का मान इतना आ गया, इसका मतलब पहले x का मान 39 है और बाई का मान 13 है। तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। अब इसके आंसर हम लाया है, सही है कि नहीं, इसको एक बार क्रॉस चेकिंग करके भी देख लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाइए तो अंतर क्या आ गया, 26। तो पहली क्रॉस चेकिंग सही हो गई है। दूसरी क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
तो पहली संख्या कितनी है 39, दूसरी संख्या क्या है 13, 13 इसकी 3 गुनी है, 13 तिया 39। तो दूसरी भी हमारी क्रॉस चेकिंग सही हो गई है, तो हमारा आंसर सही है बेटा। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आज प्रश्नावली 3.2 का ये पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 3.2 का पहला पार्ट खत्म हो गया है। अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग अगले के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करिए। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।